नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सिंह उत्थान क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे आयत चित्र। इससे पहले मैं आपको जो क्लासें करा चुका हूं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उनका। और आयत चित्र से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्जाम में। समय ना गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। इस आयत चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्र कितने हैं? 45 छात्र हैं। कोई आयत चित्र है, वहां पर उसके अंक और संख्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हों तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक हैं? न्यूनतम अंक 30, यानी पासिंग मार्क्स हैं आपके 30, तो कितने छात्र वहां पर पास हो गए। मान लो कोई एग्जाम है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30 हैं, तो आप इसके ग्राफ को देखते हुए, चित्र को देखते हुए उसका आंसर देना है आपको। तो देखिए 30 से 40 के बीच जिन बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो हैं 3 बच्चे। कितने हैं? 3 बच्चे। प्लस 40 से 50 के बीच जो बच्चे हैं जिनको मार्क्स मिले हैं वो हैं 8 बच्चे, 8 छात्र हैं। 50-60 के बीच जो मिले हैं वो हैं 4 छात्र। 60-70 के बीच में मिले उनके अंक वो है आपके 7 छात्र। 70-80 के बीच में आपको मिले हैं वो हैं 5 छात्र। यानी इन छात्रों को 30% मिले हैं जो कि पास हुए हैं। तो इनको जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 और 4 15 और 7 22 और 5 27, यानी आपको 27 जो बच्चे हैं उस क्लास में उनको इतने 30% मिले हैं। कितनों में से? 45 में से इंटू 100, तो 9 से 5 बार, 9 से ये 3 बार, 5 से ये 100 20 बार, 20 दिया 60%। कितने बच्चे पास हो गए? 60%। देखिए जो 30 से 40 के बीच अंक मिले हैं वो 3 बच्चों को मिले हैं, और 40 से 50 के बीच 8 बच्चों को मिले हैं, और 50-60 के बीच मिले हैं 4 बच्चों को, और 60-70 के बीच मिले हैं 7 बच्चों को, और 70-80 के बीच मिले हैं 5 बच्चों को। इनका हम योग देखेंगे कितना होगा? 27 हो गया इनका योग, यानी 27 बच्चे वहां पर पास हुए हैं। कितने? 27 बच्चे वहां पर पास हुए हैं। कितनों में से? 45 में से। निकालेंगे परसेंटेज, इंटू करेंगे 100, 9 से 5 बार, 9 से 3 बार, इंटू 100 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 दिया 60%, यानी कि वहां पर 60% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले। कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले। देखिए जो पहला कॉलम है वो 2 को दर्शा रहा है। कितने को? 2 को दर्शा रहा है, यानी 2 छात्रों को आपको 2 छात्र, इनको 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है 2 छात्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है, देखिए थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, ये कितने छात्रों को 30 से भी अधिक किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए, यानी 30 और 40 के बीच में। तो कितना है यहाँ पर? 3 बच्चे। कितने हैं? 3 छात्र। देखिए ये कह रहा था कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक मिले हैं, यानी 30 और 40 के बीच में। देखिए ये दिखा रहा है आपका कॉलम है वो 3 छात्रों को दिखा रहा है। कितने? 3 छात्र, यानी 3 छात्रों को 30 और 40 के बीच में अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले हैं। 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे कितने छात्र ऐसे हैं जिनको 50 या उससे भी अधिक अंक मिले हैं। तो देखिए 50 से 60 के बीच जो अंक मिले हैं बच्चों को वो है 4 बच्चे। कितने हैं? 4 बच्चे। और 60-70 के बीच जो अंक मिले हैं वो है 7 बच्चे, प्लस के 7। और 70-80 के बीच जो अंक मिले हैं वो है 5 बच्चे। कितने? 5 बच्चे। इनको आप जोड़ दो, कितने हो गए? 16 छात्र, यानी 16 बच्चे। 16 छात्रों को वहाँ 50 प्लस अंक मिले हैं। कितने? 50 प्लस अंक मिले हैं 16 छात्रों को। आंसर हो जाएगा आपका 16, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले हैं। तो 50 से जो प्लस अंक मिले हैं उन सबको हम जोड़ देंगे। कितने? 4 और 7 11 और 5 16 जो छात्र हैं उनको 50 से प्लस अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हों तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये कह रहा है पास होने के लिए अगर 30 अंक निर्धारित हों तो
कितने छात्र वहां पर फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए 30 से कम प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं 20 से 30 के बीच में 10 बच्चे और 10 से 20 के बीच में 6 और 0 से 10 के बीच में 2, यानी वहां पर 18 बच्चे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि फेल हो गए। 18 बच्चे कैसे हो गए? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपसे कह रहा था यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हों तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए मैंने इनको निकाला जो 30 से कम अंक लिए हैं, 10 से 6 और 2 यानी 18 बच्चे ऐसे थे जो कि वहां पर अनुत्तीर्ण हुए थे यानी कि फेल हुए थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, देखिए इसमें कह रहा है आपसे उपयुक्त आयतचित्र छात्रों और छात्रों के प्राप्तांक से संबंधित है। इसका अध्ययन करके पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त देखो ये कह रहा है जो भी आपका आयतचित्र दिया है यहाँ पर छात्र की संख्या है और उनके अंक हैं। ठीक है, नीचे की तरफ छात्रों की संख्या है और जो आपका कॉलम है वहां पर उनके प्राप्तांक हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, यानी जो परीक्षा उसमें कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। देखिए यहाँ जो कॉलम पहला कॉलम है वहां पर थोड़ी मिस्टेक है, वहाँ 5 नहीं है वहां पर 8 है। दिख रहा होगा आपको, जो कॉलम फर्स्ट है वहां पर 5 नहीं है वहां पर 8 है। देखिए ऐसा जो कॉलम दिख रहा होगा आपको ऐसे करके, पहला कॉलम वहां पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 था। अब ये 5 नहीं है, मिस्टेक है थोड़ी क्वेश्चन में, यहाँ पर 8 है, 5 नहीं है, सही कर लेना उसे। कितना है? 5 नहीं है, ये 8 है। तो यहाँ पर कह रहा है कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए जोड़ लीजिए सबको। तो क्या करना है, सबका जोड़ना है। कुल कितने बच्चे पूछ रहा है आपसे। ये कह रहा है देखिए उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं, जोड़ दीजिए सबको। 5 नहीं सॉरी 8 है, 8 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, जब आगे जोड़ोगे 20 और 8 28 और 8 56 56 और 16 72 और 8 80 और 4 84, यानी कि 84 वहां पर बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया है। यह हो गया आपका आंसर, 84 बच्चे यानी 84 बच्चों ने वहां पर परीक्षा में भाग लिया है। कितना आंसर आ गया? 84 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी 30 अंक जो है आपके वो पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो कितने बच्चे वहां पर फेल हो गए हैं, ये आपसे ये कहना चाहता है वो। देखिए 30 से कम कितने बच्चों को अंक मिले हैं। देखिए 30 से कम जो मिले हैं 8 बच्चे जिनको 0 से 10 अंक मिले हैं। फिर है 10 से 20 के बीच में 20 बच्चे और 20 से 30 के बीच में 28 बच्चे। तो कितने बच्चे हो गए? ये हो गए 56 बच्चे, यानी कि 56 बच्चों को वहां पर 30 से कम अंक मिले हैं जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। कैसे हुए हैं? फेल हो गए हैं, जो कि क्या हो गए हैं? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो ये कह रहा था यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है 8 20 और 28 सबको जोड़ा कितना होगा 56, यानी 56 बच्चे वहां पर फेल हो गए हैं 84 में से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में कह रहा है आपसे सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है। सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है। तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले बीच में 16 बच्चे पास हुए हैं, सबसे अधिक यहीं पास हुए हैं। और अगर देखो आगे देखोगे तो 8 बच्चे पास हुए हैं, फिर 4 बच्चे पास हुए हैं। तो सबसे अच्छा जो प्राप्तांक वर्ग है वो कौन सा है, परिणाम किसका है? वो 30 से 40 के बीच। कहाँ? 30 से 40 के बीच में सबसे अच्छा प्राप्तांक वर्ग है, यहाँ पर अच्छे परिणाम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कह आपसे हो देखिए इसमें कह रहा आपसे वो ये कह रहा है यहाँ पर यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। और देखिए वहां पर कितने जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं 30%, 30 अंक, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है तो कितने बच्चे फेल हो गए वहां पर। तो 8 बच्चे प्लस 20 और प्लस 28, यानी कि
56 बच्चे फेल हुए हैं। कितने? 56 बच्चे फेल हो गए। कितनों में से? 84 बच्चों में से, इंटू 100, क्योंकि परसेंट पूछा है हमसे। 14 चौके 56, 14 छंगे 84, 2 से काटा मैंने से 2 बार, 2 से काटा मैंने से 3 बार, क्या हो जाएगा? 200/3। ये से काटो क्या हो जाएगा? छात्र सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? छात्र सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये कह रहा था आपसे, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कितने % छात्र वहां पर फेल हो गए। तो देखिए क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ वह करना था जिन बच्चों को जोड़ दो जो फेल हुए हैं। कितने बच्चे हैं? 56। कितने में से फेल हुए? 84 में से फेल हुए हैं, इंटू 100। 14 से काटो 4 बार, 2 से काटा मैंने 6 बार, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3 बार, कितना आ गया? 200/3, यानी 2/3% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने छात्र वहां पर उत्तीर्ण हुए हैं, कितने % छात्र वहां पर उत्तीर्ण हुए हैं। और देखिए यहाँ पूछा था अनुत्तीर्ण छात्र का परसेंट, वहां पूछा है उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट, यानी पास जो हुए बच्चे उनका परसेंट। तो देखिए कितने बच्चे पास हुए? 16 प्लस के 8 प्लस के 4, यानी कितने बच्चे पास हो गए वहां पर? 28 बच्चे हो गए पास। कितनों में से? 84 बच्चों में से, इंटू 100। 28 एकम 28, 28 रखी 3 बार, कितना आ गया? 100/3। इसे काटो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने % छात्र उत्तीर्ण हो गए। कितने हुए हैं? 28 छात्र हुए हैं पास, यानी उत्तीर्ण हुए हैं। कितने में से? 84 में से, इंटू 100। 28 से 28 से 3 बार, 3 का 100/3 क्या हो जाएगा? 3% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में कह रहा है आपसे ये, आयचित्र किसी कस्बे की जनसंख्या को और उसकी और आयु को प्रदर्शित करती है। आयचित्र की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए कोई कस्बा है, उसकी आयु और जनसंख्या दोनों को बताता है आयचित्र। संख्या जो है वो कैसी है? हजारों में है, ठीक है ना, 1000 में। देखिए ये कह रहा है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए 0 से 10 तक की आयु कितने हैं? 10,000। कितने हैं? 10,000। 0 से 10 वर्ष की आयु कितनी है? 10,000, ठीक है ना, 10,000। उससे आगे कह रहा है 10 से 20 वर्ष की आयु कितनी है? 10 से 20, यहाँ पर है 15,000। 20 से 30 के बीच कितने हैं? 25,000। 30 से 40 के बीच 20,000। 40 से 50 के बीच कितने हैं? 10,000। 50 से 60 के बीच कितने हैं? 15,000। और 60 से 70 के बीच कितने हैं? 5,000। 70 से 80 के बीच कितने हैं? 20,000, ठीक है ना। इन सब का आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 1,20,000। कितने हो जाएंगे? 1,20,000। क्या आंसर आएगा आपका? 1,20,000। इन सबको जोड़ने पर जो कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी बन जाएगी? 1,20,000 आपका आंसर बन जाएगा, 1,20,000। देखिए किसने ये कहा था क्वेश्चन में, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, और जो आपको दिया गया देखो आपने वो जो संख्या है वो 1000 में है। किसमें है? 1000 में। जब आप इन सबको जोड़ोगे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऑल ओवर ये हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा? 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम है या अधिक है। तो देखिए सर्वाधिक आयु कितने लोगों की है? 70 से 80 के बीच, यानी 20,000 लोग। 70 से 80 के बीच जो है वो है 20,000 लोग। कितने? 20,000 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है सबसे कम आयु वाले यानी 0 से 10 तक के, यहाँ पर है 10,000 व्यक्ति। कितने हैं? 10,000। अब देखिए जब ये कह रहा है कि ये कितना अधिक है या कितना कम है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये अधिक है। कितना अधिक है?
10,000 अधिक है। कितना? 10,000 अधिक है, यानी अधिक 10,000 अधिक है। और आंसर नंबर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 10,000 यहाँ पर व्यक्ति अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे देखिए कह रहा है, ये कह रहा है आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं? आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं? देखिए 30 से 40 कितने हैं? 20,000। कितने हैं? 20,000 व्यक्ति हैं 30 से 40 के बीच, और कुल हैं कितने? 1,20,000। ये इसका कितना परसेंट है? इनको कर दो 100, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 से कट गया ये 6 बार, क्या आ गया? 100/6, यानी 16 से ही 2/3%। 16 से 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। पर देखिए यहाँ पर लगभग है, क्या है? लगभग, अप्रोक्सीमेट, यानी कितना आ गया? 16%। ऑप्शन नंबर जो ये है आपका दिख रहा होगा, वहाँ पर 16% है, 2 से 3% नहीं है, यानी कि लगभग में है। किसमें है? लगभग में। देखिए उसने ये कहा था आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं, तो कितने हैं? 20,000। कितने के? 1,20,000 के इंटू 100, 4 जीरो से कट गई 4 जीरो, यहाँ हो गया 2 एकम 2 और 2 से कट गया 6 बार, यानी 100/6। 6 का भाग लगाएंगे इसमें तो 6 एकम 6, बचे कितने? यहाँ से 4 निकाल लिए, 0 छेंगे 36, बचे कितने? 4/6, 4 से 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 16 से 2/3%। अब देखिए वहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये क्या है? ऑप्शन में है 16, यानी लगभग में है। किसमें है? लगभग में आपका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये कह रहा है 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति, तो देखिए 10,000 तो है 0 से 10 वर्ष तक के व्यक्ति, 10,000 तो यहाँ है, इस वर्ग में रहते हैं, इस वर्ग को बिलोंग करते हैं। और 10 से 20 वर्ष तक के व्यक्ति हैं, यहाँ पर कितने हैं? 15,000 व्यक्ति, 15,000 व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद फिर है 20 से 30, यहाँ पर है 25,000, 20 से 30 यहाँ पर है 25,000। इनको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50,000 व्यक्ति। कितने? 50,000 व्यक्ति, यानी कि 50,000 व्यक्ति इस 0 से 30 तक की आयु को से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कितने में से? 1,20,000 में से, तो 4 जीरो से 4 जीरो, कितना आंसर आ गया? 5/12 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 5/12 आपका आंसर आ गया। दोबारा देखिए, ये कह रहा था क्वेश्चन में 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? तो देखिए मैंने निकाला 0 से 10 तक 10,000, 10 से 20 तक 15,000, 20 से 30 तक 25,000। अब मैंने इनको ऑल ओवर जोड़ा, कितना हो गया? 50,000। और कितने में से? 1,20,000 में से 4 जीरो से कट गई 4 जीरो, कितना आ गया? 5/12, यानी कि ये 5/12 भाग को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा 5/12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु का व्यक्त करता है? आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग व्यक्त करता है? तो देखिए 1/6 क्या हो जाएगा? यानी कि 20,000 व्यक्ति जो है इसके 1/6 भाग को व्यक्त करेंगे। 20,000 है कहाँ? 30 से 40 के बीच और 70 से 80 के बीच। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 30 से 40 के बीच, ऑप्शन नंबर सी है। 70 से 80 के बीच में तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। आप ऑप्शन देखोगे एक बार तो क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा है 30 से 40 के बीच, ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये 70 से 80 के बीच लिखता तो ये भी सही था, यहाँ भी 1/6 भाग को व्यक्त कर रहा है ये वर्ग, 70 से 80 वाला वर्ग भी, पर ये ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा वर्ग हो जाएगा? 30 से 40 के बीच, क्योंकि 1/6 को कौन सा बिलोंग करेगा? ये करेगा 20,000 बटे 1,20,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो, ये हो जाएगा 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, क्या हो गया? 1/6, यानी 20,000 वाले जो 20,000 व्यक्ति हैं इस वर्ग में वो इस भाग को व्यक्त करेंगे, ठीक है ना, उस भाग को ये व्यक्त करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 30 से 40 वर्ग वाले व्यक्ति जो हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया चित्र कंप्लीट हो चुका है आपका। जो वीडियो मैं पहले करा चुका हूँ वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।